फेलोशिप में हम जब भी एंटर हुए हैं, यानी जब हम फेलोशिप में आए हैं, तो फेलोशिप यही मान के चलती है कि उसी दिन से हमारा सुधार शुरू हो गया। क्योंकि फेलोशिप में आने से हमारी एक इच्छा दिखी, और इच्छा का होना ही ज़रूरी है सुधार के लिए। अब सुधार की देखभाल करना हमारा एक कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। हम ये मानकर आपको सुझाव नहीं देते हैं क्योंकि आप अभी भी भटक रहे हैं। हम ये मानकर सुझाव देखते हैं कि आप अपने सुधार की देखभाल और अच्छे से करें। सुधार में तो आप सब है ही। इसके लिए कार्यक्रम में 12 कदमों की उपचार पद्धति में 10वां कदम है कि हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा। जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। तुरंत इसलिए कि पास्ट में जो अभी हमारी गलतियों की पोटली हमारे सर पर है, उसको लेकर चलना ही अभी भारी हो रहा है। धीरे धीरे उसे कम कर रहे हैं अमेंडमेंट करके। तो वर्तमान में हम नहीं चाहते कि सुधार में हमसे कुछ भी ऐसा हो, और फिर हमें मोटिवेशन भी मिलते रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी यही है कि मैं आत्म परीक्षण लेना जारी रखूं। क्या फ़ायदा होता है इससे? यदि कोई कहे, सुझाव देते हैं हम कि आत्म परीक्षण लो, है ना, जो सेल्फ इन्वेंट्री के रूप में भी आप देख सकते हैं, सेल्फ टॉक के रूप में भी आप देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इससे। क्योंकि ज़रूरी यही है कि आपकी जिज्ञासाएं शांत होनी चाहिए। क्योंकि अब कोई भी अपने जीवन के लिए आप ऐसा जोखिम तो लेना चाहेंगे ही नहीं कि जिससे फ़ायदा ना हो। भाई पहले आपने जाने अनजाने में कुछ भी जोखिम ले लिया हो, तो अब आप उस दृष्टि से तो अच्छी बात है कि आप पूछते हैं इस बात को कि आत्म परीक्षण लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो वो बताया जाता है ताकि आप ये लेना जारी रखें। देखो, डे बाय डे आप जब इन्वेंट्री लेते हैं अपनी, तो इन्वेंट्री जाहिर सी बात है, आप अभी शुरुआत में है तो आपको सूचीबद्ध करनी होगी। एक समय ऐसा आता है माइंड में ही ले सकते हैं अपना, और स्पॉट इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। क्षण क्षण में भी आप एक इन्वेंट्री कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नियमित सूची। आप जब नियमित सूची बना रहे होते हैं ना, जैसा पहले भी कहा गया है कि आप जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपनी इन्वेंट्री लिख रहे हैं, तो अपनी इन्वेंट्री को ही कंपेयर करेंगे तो आपको एहसास होगा